बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे पाकिस्तान में एक अफगान हुकूमती एहलकार की उस वायरल वीडियो का जिसमें उन्होंने काबुल में एक तकरीब से खिताब में ये कहा है कि अमीर की इजाज़त के बग़ैर अफ़गानिस्तान से बाहर जो लोग जाएंगे जिहाद की नीयत से वो जिहाद नहीं है। और उन्होंने कहा कि अमीर ने इससे मना किया है और अमीर की इताअत लाजमी है। आप कुछ सवालात के जवाब देते हैं क्योंकि पाकिस्तान में इस वीडियो के बाद टीवी चैनलों में भी इसका जिक्र हुआ है, मीडिया में आज भी अखबारात में भी ये बयान छपा है और कल से एक व्हाट्सएप ग्रुप्स में डिस्कशन भी हो रही है। पहला सवाल कि क्या तालिबान हुकूमत में जो इस्लाहाती एक कमीशन है उसके नायब मौलवी सईदुल्लाह का बयान नया है या पुराना है? तो इसका जवाब यह है कि ये नया नहीं है, ये पुराना है। और यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अगस्त 2023 में तालिबान का एक या इस्लामी इमारत का या मौजूदा अफगान हुकूमत का एक दारुल इफ्ता है जहाँ से अहम मामलात पे फतवे जारी होते हैं। उसका एक आया था फतवा जो स्क्रीन पर हम उसके कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे भी। उसमें बुनियादी तौर पे अमीर की इताअत के हवाले से ये फतवा कहें, अहकामात कहें, ये जारी हुए थे और वो मैंने पढ़े हैं, वो पश्तो ज़ुबान में है। इस जो बुकलेट है तकरीबन 36 सफ़ों पे मुश्तमिल है। इसमें जो तारुफ है इसी बुकलेट का, उसमें तालिबान के अमीर का जो एक शुरू में इब्तदाइया है उनका है। तो उसमें बुनियादी तौर पे अमीर की इताअत का है और फिर आगे जा कर के उसमें अफ़गानिस्तान से बाहर जो लोग जाएंगे वो अमीर की इताअत की खिलाफ वर्जी होगी और अमीर की इताअत के बगैर कोई मुल्क से बाहर जंग या जिहाद के लिए नहीं जा सकता। और पहले ये भी कहा गया था कि जो जाएगा वो जिहाद नहीं होगा, वो एक जंग तस्वर की जाएगी। तो बहरहाल उसी से अब मैंने फिर सवाल किया वहाँ काबुल में कुछ अफगान तालिबान के लोगों से कि ये क्यों इन्होंने ये इसका जिक्र दोबारा क्यों किया है। तो उनका ये ख्याल था कि कभी कभी इसी का जिक्र होता है और मुमकिन है कि उसी सोच से ये जिक्र हुआ होगा। दूसरी बात यह है कि जब ये फतवा जारी हुआ था, दूसरा सवाल यह है कि तो यही एक था कि शायद ये उसकी कड़ी है कि पहले भी ये होता रहा है। ज़हन में एक सवाल ज़रूर आता है कि अगर इसका बार बार जिक्र होते तो शायद कि जो दारुल इफ्ताह का पहले से जारी हुआ था फतवा, उस पे शायद उस तरह अमल नहीं हो रहा, तो इस वजह से बार बार इसका जिक्र किया जाता है। एक तो ये है। फिर टीटीपी का रद्द-ए-अमल के बाज़ाब्ता तौर पे तो रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन टीटीपी के कुछ हामी उलमा है। तो एक वीडियो, इस वीडियो के बाद मुफ्ती नदीम दरवेश के नाम से एक टीटीपी के एक दीनी आलिम समझे जाते हैं, मुफ्ती है, उसका जवाब आया है और उन्होंने अपने दलाइल दिए हैं। और उनका यह ख्याल है कि अमीर की हर चीज़ में लिहाज से इताअत वाली वो नहीं, यानी लाजमी नहीं है कि उसकी इताअत की जाए। फिर उनके ख्याल में कि पाकिस्तान में जो जंग है ये उनकी नज़र में जायज़ है। तो उन्होंने एक लिहाज से इख्तिलाफ किया है। एक तो ये, और एक अहम बात जो मैंने महसूस की है क्योंकि 2023 में जब वो फतवा जारी हुआ था उस पर काफ़ी सारी डिस्कशन होती रही, पाकिस्तानी मीडिया में भी हुई थी, गैर मुल्की मीडिया में भी, क्योंकि वो पहले आया था। उस वक्त उसका जवाब नहीं दिया। और आपको याद होगा कि तालिबान के जो अफगानिस्तान हुकूमत के जो वजीर दिफा है मुल्ला याकूब, मुल्ला उमर के बेटे, उन्होंने उस फतवे के बाद में काबुल में उसका ऐलान भी किया था। और मेरी मालूमात ये भी है कि फिर एक कमेटी बनी थी वज़रा की, कुछ और इसमें दीगर एहलकार भी थे और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया था और वो दारुल इफ्ता या अमीर का जो एक फतवा था या बयान था या अहकामात थे, हिदायत थे, वो जा कर के मुख्तलिफ सूबों में
उसकी वहाँ पे वजाहत भी की थी और लोगों को उसकी यानी अहमियत पे भी जोर दिया था। अहम बात यह है कि उस वक्त न तो उस फतवे के बारे में कोई डिस्कशन हुई थी, ना मुल्ला याकूब के बयान, बल्कि अभी जब एक डिस्कशन आज भी जारी है, आज भी सुबह में पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने सवाल भी किया है सोशल मीडिया पे कि उस वक्त जब यह फतवा जारी हुआ था या मुल्ला याकूब का बयान था, उस वक्त किसी ने इतना उसका नहीं किया। दूसरी बात, जो मुख्तलिफ जो आज़ाद तज्ज़िया निगार है, मुहक्किकीन है या इस तरह मामलात पे नज़र रखते हैं, उनका ये ख्याल है, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया के कुछ अकाउंट्स के स्क्रीनशॉट भी शामिल किए हैं कि अफगान तालिबान के जो हामी हैं एक्स पे, साबिका ट्विटर पे या दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, उसमें इख्तिलाफ भी है। किसी ने कहा कि अमीर की इताअत के हवाले से जो बात हुई है वो बिल्कुल दुरुस्त है, किसी ने कहा कि नहीं। तो और फिर पाकिस्तान का, हालांकि इस फतवा में जब 2023 में जारी हुआ तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं था, उसमें अफगानिस्तान से बाहर जाने वाली बात थी, क्योंकि पाकिस्तान जो मौजूदा हालात है ज़्यादा मुतासिर है, फिर पड़ोसी है, तो इस वजह से उस वक्त से लेकर आज तक नए वीडियो के बाद भी पाकिस्तान का बार बार जिक्र होता है कि इस वीडियो का मतलब है कि पाकिस्तान जाने से मना किया गया। हालांकि उस वक्त मुझे याद है कि 2023 में जब फतवा जारी हुआ था, मैंने खुद तालिबान के हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद से उस वक्त पूछा था, तो उसने मुझे कहा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, यानी जनरल उमूमी, क्योंकि ये भी ख्याल था कि शायद अफगानिस्तान से कुछ लोग शाम भी या गए हैं या जाने का इरादा रखते हैं। तो बहरहाल दीगर भी कभी कभी लोग जाते हैं जो उनकी नज़र में वहाँ जाना चाहिए और उनको वो समझते हैं कि ये जिहाद है। तो बहरहाल एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि एक, जिस तरह मैंने कहा कि डिस्कशन जारी है इस पे, और इस दफ़ा ज़्यादा इस पे बहस हो रही है। एक सारिब ने, अब चूँकि वक्त थोड़ा होता है तो कई चीज़ें आपके सामने आ जाती है, एक ने सवाल किया, एक बंदे पाकिस्तानी शायद लगता है एक्स पे, कि जब हिंदुस्तान ने हमला किया था मसाजिद पे, मदारिस पे, तो उस वक्त किसी ने उसकी मजम्मत नहीं की थी। इनका इशारा इन ग्रुप्स की तरफ था और मुमकिन है अफगान हुकूमत की तरफ होगा। बहरहाल ये एक डिस्कशन इस पे शुरू है। तो खुलासा यही कि ये जो वीडियो वायरल है पाकिस्तान में मौलवी सईदुल्लाह साहब की, ये कोई नया ऐलान नहीं है, नई वीडियो नहीं है, और उन्होंने पुराने अमीर का जो बयान था उसको दोबारा एक लिहाज से उसका जिक्र किया है। ये बात अब मैं दोबारा आखिर में जाते जाते ये कहूँगा कि मैंने कोशिश की कि अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं उनको भी मैसेज मैंने भेजे हैं, TTP के तर्जुमान को भी मैंने मैसेज किया है, और दीगर TTP से वाबस्ता लोगों से भी मैंने एक सवाल किया है। लेकिन इस वक्त तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक मुझे किसी का जवाब नहीं आया, और अगर उनका जवाब इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के बाद आता है तो मैं उनका मौक़िफ़ किसी स्टेज पे उनका भी अपने सोशल मीडिया से या अपनी ख़बरों में इसका जिक्र करूँगा, क्योंकि मेरी नज़र में ये सहाफ़ी की ज़िम्मेदारी है, मतलब मामला कितना हसास हो, नाजुक हो, और एक पाकिस्तान के हालात के हवाले से रिस्की भी हो, लेकिन फिर भी एक सहाफ़ी की हैसियत से हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जिनका हम जिक्र करते हैं उनका मौक़िफ़ भी सामने है। उनसे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अगर मैं किसी पे तनकीद करता हूँ, किसी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ, ख़िलाफ़ बोलने का, और दूसरी बात है कि मैंने शुरू में बोलना चाहिए था, लेकिन चलो आखिर में जिक्र करता हूँ कि मैं मुफ्ती नहीं, मैं आलिम दीन नहीं, इसलिए मैं इसके उस पर नहीं जाता कि कौन क्या कहता है। तो वो उलमा का उनकी ज़िम्मेदारी है, मुफ्तियान की ज़िम्मेदारी है। मैंने सिर्फ इस मामले पे जो एक सहाफ़त वो एक नुक्ते नज़र है, सिर्फ वो मालूमात आपके साथ शरीक की है, और यही हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को, और बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, आप सुन लेते हैं हमारी बात को। इख्तिलाफ का हक़ बिल्कुल आपको 100% है। तो मैंने इसमें मामले में नहीं, क्योंकि मेरी सलाहियत नहीं है, मैं आलिम दीन बिल्कुल भी नहीं हूँ कि कौन क्या कहता है, कौन सच है और कौन गलत रास्ते पे है। वो फ़ैसला फिर जिनकी सलाहियत है ये उनका है। ताहिर खान इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।